यस, नमस्कार सभी को। यस बेटा, मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि आपको सीबीएसई का सैम्पल पेपर प्री टर्म 2 जो कि हमारा जनवरी में हुआ था और मार्च में हुआ था, ये तीनों पेपर अच्छे से विद सॉल्व करके देखने हैं बेटा। जब तक नहीं करके जाओगे तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं इन तीनों पेपर की 3 वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इनको देख लीजिए अच्छे से। जिनका भी रिवीज़न नहीं हुआ है, आई थिंक अभी 5 डेज़ है इस पेपर में, तो पहले 2 दिन में तो खुद करके देखो, उसके बाद 1 दिन वीडियो देखो, उसके बाद 2 दिन फिर करके देखो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12 की तैयारी ज़रूर करिए एटलीस्ट, ठीक है। बाकी आपके पास नहीं होता है तो आप छोड़ सकते हो, यू लीव इट, बट इन क्वेश्चनों की ज़रूर प्रिपरेशन करो अगर आपको अकाउंट्स में कुछ अच्छा करना है। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट फॉर सीबीएसई सैम्पल पेपर। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किससे रिलेटेड है? एनपीओ। तो ये बेटा छोड़ के तो आना ही नहीं है आपको। क्या क्वेश्चन है? फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द मैसर्स अच्युत हेल्थ केयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। बेटा मैंने आपको क्या बोला था? एक तो कंज्यूमेबल आइटम का क्वेश्चन आएगा, दूसरा मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, सब्सक्रिप्शन वाला आएगा, तीसरा फंड बेस्ड वाला क्वेश्चन, और चौथा क्या आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर खाली रिसिप्ट एंड पेमेंट भी पूछ सकता है। तो इन सब में क्या करना, चाहे वो कैश फ्लो का क्वेश्चन हो, चाहे वो एनपीओ का क्वेश्चन हो, चाहे वो कैश फ्लो का क्वेश्चन, चाहे एनपीओ का क्वेश्चन, चाहे कॉमन कॉम्परेटिव, आपको डेट ज़रूर याद रखनी है बेटा, ठीक है। तो मैंने डेट का क्या बोला है? आपके पास 2 साल का डेटा है, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022। ये पहला साल, ये दूसरा साल। इसको हम बोलेंगे करंट ईयर और इसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। पी वाई से पिछला साल, सी वाई से करंट ईयर, ठीक है बेटा। तो इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको 21 और इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? 22 कह सकते हैं, ठीक है। 21, 22 कह सकते हैं। इसको हम 1 अप्रैल 2021 और इसको 31 मार्च 2022 कह सकते हैं। ये बेटा हमारा ओपनिंग होगा, ये हमारा क्लोजिंग होगा, ये हमारा बिगिनिंग होगा और ये हमारा एंडिंग होगा, क्योंकि हमें प्लस माइनस करना है तो इन सब की कहानी हमने को पता होनी चाहिए। तो बेटा ये डेट वाला जो क्राइटेरिया मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, अगर डेट में फंस गए तो बेटा आपका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए डेट क्लियर करके जाना है, ठीक है। चलिए अब बेटा ये 2021 है, इट मीन्स इस साल से रिलेटेड, 21 से रिलेटेड तो क्या चीज़ें होंगी? ऐड, और अगले साल से रिलेटेड होंगी माइनस, पिछले साल से रिलेटेड, ठीक है बेटा। आउटस्टैंडिंग और एडवांस उसी साल का तो क्या होगा? प्लस, और पिछले साल का क्या होगा बेटा? सॉरी, आउटस्टैंडिंग उसी साल का तो क्या होगा? प्लस, और पिछले साल का क्या होगा? माइनस, और एडवांस क्या होता है बेटा? अगले साल का तो क्या होता है बेटा? माइनस, और पिछले साल का क्या होता है? प्लस। ये वाला हमें तरीका याद किया था। तो सेम इन दिस क्वेश्चन, अगर कंज्यूमेबल आइटम में मैंने आपको चीज़ बताई थी पेड या कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो प्लस में उसमें हमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, मैंने अच्छे से बता दिया, 1 अप्रैल वाला या पहले साल वाला, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है बेटा? माइनस करना है। लेकिन अगर आपको क्या दिया हो? क्रेडिट परचेज दिए, तो आप डायरेक्ट उसको जोड़ के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, आपको आगे एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्रेडिट परचेज नहीं है तो इसके कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए होंगे, तो आपको उनको एडजस्ट करना है। देन इसकी प्रोसीजर क्या हो गई? पेड अमाउंट जो भी मेडिसिन का किया है, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद प्लस क्या होगा? क्रेडिटर एट द एंड वाली कहानी मैंने बता दी, क्रेडिटर एट द बिगनिंग, ठीक है बेटा। और उसके बाद क्या होगा बेटा? एडवांस बिगनिंग पिछले साल वाला, और एडवांस माइनस हो जाएगा बेटा एंड वाला। ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, और आई थिंक आपको याद होगा। ये अगर 2 मार्क्स में आया तो सिंपल पूछेगा, 3 मार्क्स में आया तो कंप्लीट पूछेगा। इसके बाद सेल अमाउंट, उसकी बुक वैल्यू वाला माइनस होता है, ये मैंने आपको बताया ही था, ठीक है बेटा। कैश परचेज जो है वो ऊपर पेड अमाउंट वाला ही होता है, ठीक है बेटा।
तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने पूछा है 2 मार्क्स में। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल बेटा ये क्या हो गया, ओपनिंग। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 1 अप्रैल 20 बेटा ओपनिंग मतलब बिगिनिंग। स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 31 मार्च 2021 इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिटर फॉर द मेडिसिन एज ऑन 31 मार्च 2021 बेटा क्रेडिटर किसका है, एंड का है। तो बेटा सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देन इस क्वेश्चन को करना है। कैसे करोगे बेटा, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, प्लस होगा। क्रेडिटर बिगनिंग वाला माइनस होगा। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बेटा क्या होगा, माइनस होगा। क्रेडिटर जो है वो एंड वाला क्या होगा बेटा, प्लस होगा। इस तरीके से आपको टिक लगाना है। एनपीओ में तो प्लस माइनस वाला खेल है। कैश परचेज यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। क्वेश्चन शुरू कहाँ से होगा, 2 लाख। और क्रेडिट परचेज आते ही आपको एडजस्टमेंट को क्या कर देना है, छोड़ देना है, बस इतना सा। और अगर ये ना हो तो इनको कंसीडर कर लेना है, बस इतनी सी बात बेटा 2-3 दिन के लिए याद कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अगर आप क्रेडिट परचेज को कंसीडर कर रहे हो तो क्रेडिटर को क्या करो बेटा, छोड़ दीजिए। दोनों तरीके से कर सकते हो आप क्वेश्चन। शुरुआत 2 लाख से, उसके बाद इस 2 लाख में क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक क्या कर दोगे, प्लस। उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दोगे, माइनस। और उसके बाद क्रेडिट परचेज को क्या कर दोगे बेटा, इसमें ऐड, और आपका आंसर आ जाएगा। और आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे बेटा, 2 मार्क्स। इतना सा क्वेश्चन है बेटा, आप कर सकते हो। या आपके पास दूसरा तरीका है, अगर क्रेडिट परचेज ना होती, इट मीन्स अगर ये ना होता, देन क्वेश्चन की शुरुआत फिर से 2 लाख, 15 लाख क्या हो जाता प्लस, और ये वाला स्टॉक जो है क्लोजिंग वाला ये क्या हो जाता माइनस। अब इनको कंसीडर करना पड़ेगा, किसको, क्रेडिटर को। तो 1 अप्रैल वाला जो है एंड वाला है, तो सॉरी बिगनिंग वाला ये तो हो जाता माइनस, और क्रेडिटर जो एंड वाला ये क्या हो जाता बेटा, प्लस। तब भी आपका आंसर सेम रहता, ठीक है बेटा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कर लेना, चाहे ये सीबीएसई सैम्पल पेपर हो, प्री टर्म 2 में जनवरी वाला हो, प्री टर्म 2 में मार्च वाला हो, दोनों में ही ये आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है फिनिश हो गया। इसकी मार्किंग स्कीम भी आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो मैं आपको दिखा दूं इसकी मार्किंग स्कीम। सेम मैंने आपको भेज रखा है बेटा, आप आराम से उसकी मार्किंग स्कीम देखिए। देखिए बेटा, कैश परचेज मेडिसिन 2 लाख, क्रेडिट परचेज बेटा ऐड कर दिया, टोटल परचेज 8 लाख, ओपनिंग स्टॉक जोड़ दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, और ये इसका आंसर आ गया। दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो ये दूसरा तरीका अल्टरनेटिव, ठीक है बेटा। ओपनिंग स्टॉक 15, क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा 2 लाख इसका क्या हो गया, कैश परचेज, और क्रेडिट परचेज कितना 6 लाख। तो ये भी दूसरा तरीका हो गया। तीसरा ये अकाउंट्स के फॉर्मेट में ये नहीं कह रहा हूँ मैं, दूसरा कह रहा हूँ जिसमें कैश परचेज ये लेना होता, और उसके बाद आपको क्रेडिट परचेज छोड़ दो, और इसमें क्या कर दोगे, इसको ऐड और इसको लेस, और उसके बाद प्लस कर देते हैं एंड वाला क्रेडिटर, और माइनस कर देते बिगिनिंग वाला क्रेडिटर। तो भी आपका आंसर कितना आता है बेटा, 13 लाख, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 1 ख़त्म। चलिए अब बात करते हैं आपको नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 थियरी में आएगा। मेरी मानो तो क्वेश्चन नंबर 2 याद करके जाना। इसमें क्या है, क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बेटा ध्यान देना, एक तो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, सुन लेना, ये 2 नंबर आपके आ सकते हैं फ्री फंड के। तो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का मतलब होता है जैसे एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब पार्टनरशिप में कुछ बदलाव हो रहे हैं, उनके एग्रीमेंट में बदलाव हो रहे हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब पार्टनरशिप खत्म हो रही है, उसका समापन हो रहा है, ठीक है बेटा। अब इसमें आपको पॉइंट देके कहेगा कि बताओ इसका क्या होने वाला। तो सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या करते हो आप इसके लिए क्या बनते हो, आप एसेट्स का तो क्या करते हो रीवैल्यूएशन, और लायबिलिटी का क्या करते हो रीअसेसमेंट। क्या करते हो, रीअसेसमेंट, ठीक है ना, क्योंकि आप पता है आपको एडमिशन में, रिटायरमेंट में यही होता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या करते हो, एसेट्स को सेल कर देते हो और लायबिलिटी को क्या कर देते हो, पेड ऑफ। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बेटा, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में इकोनॉमिक रिलेशनशिप कंटिन्यू चलते रहता है ना, कंटिन्यू इकोनॉमिक रिलेशनशिप आर
है ना। तो इसमें कंटिन्यू जो है रिलेशनशिप चलता रहेगा, लेकिन इसमें जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है इसमें डिसकंटिन्यू इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बेटा एक PDF जो है या पेज में लिख के आपको भेज दूंगा, आप इसके डिफरेंस ज़रूर याद करके जाना, क्योंकि उनको पॉइंट पूछ के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और ये 2 मार्क्स आप ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ज़रूर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने बोला था कि आपको करना है जो आसान लगे बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 तो है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन। ये थोड़ा सा ओड पूछा है, लेकिन आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर 4 और में मिलेगा, जो आपको आसान लगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में और वाला आसान है तो आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे क्या है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बाय एल्केमी मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी डिपार्टमेंट इन द ईयर 2020-21। ईयर को ध्यान से देखना है। किसको ध्यान से देखना है, ईयर को। तो ये बेटा फंड बेस्ड का क्वेश्चन है। किसका है बेटा, 2 मार्क्स में आएगा तो आसान आएगा, 3 मार्क्स में आएगा तो थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो बेटा इसकी बात किस चीज़ की हो रही है, कह रहा है कि बुक्स एंड जनरल फंड हमारे पास 1 अप्रैल 20 को है 450। तो बेटा बैलेंस शीट बनेगी, क्या बनेगी, ये लो, ये बैलेंस शीट बन गई। ऐसा लिख दोगे, पूरा लिखना है बेटा, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई मजाक नहीं करना है। बैलेंस शीट, ठीक है ना, यहाँ पे बैलेंस शीट लिखोगे, ये बैलेंस शीट बन गई। ये बेटा लाइबिलिटीज़, ये अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बेटा फॉर्मेट ज़रूर याद करके जाना है, बिना फॉर्मेट के आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऊपर फॉर्मेट के ऊपर लिखना भी होता है। तो इस लाइबिलिटी साइड में आपको फंड आता है, आपको पता है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कुछ चीज़ें जाती है, कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में जाती है। तो फंड किस में जाता है बेटा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। तो बुक्स और फंड किस साइड में आ जाएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड में। इसको लिखेंगे और इसके अमाउंट में कितना लिख देंगे, 450, या पर्टिकुलर में लिखेंगे। जैसे ये अपना फॉर्मेट है बेटा, ये क्या है बेटा, फॉर्मेट है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे बुक्स जनरल फंड और कितना लिख देंगे बेटा, 4,50,000। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, 7% बुक्स एंड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 20। बेटा ध्यान देना, कईयों ने बहुत गलतियाँ करी है। बुक्स एंड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट बेटा एसेट्स में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, एसेट्स में। और ये कहाँ आएगा बेटा, लाइबिलिटी में। तो इन दोनों को अगर ढंग से लिख लिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मीन्स आपको बैलेंस शीट बनानी है, बुक्स एंड फंड को तो कहाँ लिख देना है बेटा, 450 को तो कहाँ लिख देना है, लाइबिलिटी साइड में, और ये एसेट साइड। और ये बुक्स एंड फंड इन्वेस्टमेंट को कहाँ लिख देना है बेटा, 4 लाख को कौन सी साइड में, एसेट साइड में। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन बुक्स एंड जनरल फंड, बेटा ये तो हो जाएगा बेटा ऐड। क्या हो जाएगा, ऐड। किस में, इसी बुक्स एंड जनरल फंड में। इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं होगा, याद रखना। उसके बाद डोनेशन बुक्स एंड जर्नल, बेटा वो भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सारा पैसा आ रहा है। उसके बाद बुक्स परचेज, ध्यान देना बच्चों, बुक्स परचेज बेटा इसी बुक्स फंड में से कुछ खर्चा हुआ है, तो ये बेटा हो जाएगा माइनस। ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। यहाँ तक की कहानी बेटा, स्टोरी समझ में आई क्या आपको। ये आपका बुक्स परचेज क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान रखना, बुक्स हमारी क्या है, एसेट्स। क्या है बेटा, एसेट्स। बस इसी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक क्वेश्चन और भी ऐसा होता है जिसमें बड़ी प्रॉब्लम है, 3 मार्क्स में आपको दिक्कत। ये यहाँ से तो माइनस होगा। अब ये जर्नल फंड किसका है, 10 लाख। ये बेटा मेरा कैपिटल फंड है। जनरल फंड मेरा क्या है, कैपिटल। इस 70,000 का जैसे ही यहाँ पे माइनस हुआ तो ये बुक्स जो है मेरी एसेट्स बन गई। तो इस 70,000 को भी मैं किस में दिखा दूंगा बेटा, एसेट्स साइड में। कौन सी साइड में, एसेट साइड में। यहाँ पे माइनस करूँगा, एसेट साइड में 70 दिखाऊंगा, प्लस में जनरल फंड में भी मैं एसेट्स को ऐड कर दूंगा, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसे ही एसेट्स बढ़ी तो मैंने उसको कैपिटल में भी क्या कर दिया, ऐड। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है और बाकी कुछ नहीं। जैसे मान के चलते ये बुक्स एंड जनरल फंड कितना है, 450। इन्वेस्टमेंट एसेट्स में, ये लाइबिलिटी में। इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दिया, डोनेशन इसमें ऐड कर दिया, बुक्स परचेज इसमें से माइनस कर दी। लेकिन ये बुक्स एसेट्स भी तो बन गई, इसलिए इसको आप एसेट्स में भी दिखाओगे। साथ में ये कैपिटल भी बन गए, इसलिए इसको इसमें भी ऐड कर दोगे। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे तो बेटा आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन बिल्डिंग वाले में आता है। जैसे बिल्डिंग फंड कितना है, इतना। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना, इतना। आप इसको कहाँ दिखाओगे, लाइबिलिटी में। इसको कहाँ, एसेट्स में। उसका इंटरेस्ट क्या कर दोगे, ऐड। डोनेशन क्या कर दोगे, ऐड। लेकिन बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, उसको कहाँ दिखा दोगे, एसेट्स में। और यहाँ क्या कर दोगे, माइनस। और लेकिन कैपिटल में उसको क्या कर दोगे, ऐड।
और बेटा अगर इस क्वेश्चन को समझ गए ना बेटा, आपका 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। फंड वाला क्वेश्चन है आसान, लेकिन समझना पड़ता है बेटा। 2 मार्क्स में दूसरे तरीके से पूछता है, 3 मार्क्स में दूसरे तरीके से, बस यही है। जैसे मैं अब टर्म 2 का पेपर कराऊंगा तो उसमें देखना थोड़ा अलग तरीका है। मार्किंग स्कीम देखिए आप, देखिए मार्किंग स्कीम मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए मार्किंग स्कीम। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 का, एसेट्स रिवैल्यूड एंड लायबिलिटी रीअसेसमेंट, एसेट्स सोल्ड एंड लायबिलिटीज पेड ऑफ। और इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो जाता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप द पार्टनर्स कंटिन्यू, और यहाँ पे क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू, क्या हो जाता है, कम्स टू एंड। अब ये देखिए तीसरा छोड़ दिया था, चौथे वाले का और वाला क्वेश्चन देखिए, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। यहाँ पे जनरल फंड बेटा मेरे पास कितना है, 10 लाख। ये अलग से बेटा कैपिटल फंड वाला, ठीक है। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है बुक्स एंड जनरल फंड 450, डोनेशन मैंने ऐड कर दिया, इन्वेस्टमेंट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया, बुक्स परचेज बेटा मैंने माइनस कर दी, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया, और जो मेरी बुक्स खरीदी थी वो मेरी एसेट साइड में आ गई, ये रही। और उसके बाद इस एसेट्स को मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। यही तो मैं बोल रहा था, और क्या बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना बेटा, अक्रूड इंटरेस्ट। अब बेटा वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है वो क्वेश्चन में गिवन थी, तो 4 लाख का आप इतना कर दो तो भी सही है जितना मैंने बोला है। फिर 4 लाख का 7% निकालो तो कितना आ गया, 28। तो आप क्या करोगे, 28 में से बेटा इन्होंने इंटरेस्ट दे दिया कितना, 13, बचा हुआ 15 क्या हो जाएगा, अक्रूड। और अक्रूड कहाँ आता है बेटा, एसेट साइड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वो भी ऐड हो जाएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट ये भी है, अगर आप इसको कर लोगे तो देन गुड, नहीं तो बेटा दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है बेटा। कैसे क्वेश्चन किया दोबारा सुन लीजिए। बुक्स एंड फंड मेरे पास 450, इन्वेस्टमेंट कितना 4 लाख, और फंड क्या कहते हैं, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट कितना 13, उसके बाद बुक्स परचेज कितनी 70, माइनस कर दो, और एसेट्स में कितनी आ जाएगी 70, और उसको माइनस कर दो। यहाँ पे इतना कर दोगे तो 3 में से 2 आ जाएंगे, तो आप उतना तो करो। लेकिन अगर आप पूरा सही करना चाहते हो तो बेटा मैं बात कर लेता हूँ कि 4 लाख आपने इन्वेस्ट किया, उसका 7% 28, उसमें से मिल कितना गया 13, तो बचा कितना 15 आ जाएगा आपके एसेट साइड में, और 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, दोबारा सुन लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 थियरी है, पढ़ लेना है, और इसका पूरा का पूरे 4 पॉइंट है, वो 4 के 4 पॉइंट याद कर लेना, पॉइंट दे के ही पूछेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या करा दिया, फंड वाला क्वेश्चन करा दिया। 3 मार्क्स थोड़ा अलग तरीके से पूछेगा, 2 मार्क्स थोड़ा अलग तरीके से पूछेगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे जैसे सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा टफ पूछ लिया है, हालांकि है आसान लेकिन टफ पूछ लिया, इसलिए इसको हम बाद में अभी देखेंगे नेक्स्ट उसमें। तो सब्सक्रिप्शन के सारे क्वेश्चन एक साथ देख लूँगा मैं। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि और में ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में पूछ लिया तो बहुत आसान पड़ेगा, इसलिए करके जाना है। क्या रूल है सब्सक्रिप्शन का बेटा, क्योंकि ये उल्टा पूछ लिया बेटा। सब्सक्रिप्शन का क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग एंड वाला ऐड होगा, प्लस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला माइनस होगा, माइनस एडवांस जो बिगिनिंग वाला है वो प्लस होगा, और एडवांस जो एंड वाला है वो माइनस होगा। ये मैंने आपको रूल समझा रखा है। तो 3 मार्क्स में थोड़ा सा टिपिकल पूछता है, बाकी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th आपको करना नहीं है, 6th आपको नहीं करना है। हाँ 6th में बेटा आपको क्वेश्चन और वाला ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किससे रिलेटेड है बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटी। किससे रिलेटेड है बेटा, कोलेट्रियल सिक्योरिटी से। और कोलेट्रल सिक्योरिटी बेटा बहुत आसान है अगर आप करके जाते हो। कैसे आसान है सर, यूथ लिमिटेड टुक ए लोन 15 लाख स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी टेंजिबल एसेट इन एडिशनल टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी इट इशूड 10,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। बेटा 15 लाख का लोन लिया है और 10,000 के 100 के बीच में हमने डिबेंचर इशू किए, तो बेटा कुछ नहीं करना, आपको बनानी है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट कंपनी की अलग बनती है और ऊपर अलग बनाई थी। ये क्या है बेटा, पर्टिकुलर, और ये क्या हो गया बेटा, अमाउंट। और यहाँ पे क्या लिखने ना बेटा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और उसमें क्या लिखोगे बेटा, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे बेटा,
लॉन्ग टर्म नहीं सॉरी NCL, क्या लिखोगे NCL, और उसमें लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, क्या लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। और कितने का लोन लिया बेटा 15 लाख अमाउंट में लिख दो बेटा, एक नंबर तो इसका मिल गया। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? नोट्स टू अकाउंट। और उसको नोट्स टू अकाउंट में क्या लिखना है बेटा, क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे पर्टिकुलर और यहाँ पे फिर से अमाउंट, और यहाँ पे लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। क्या लिखना है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ठीक है बेटा, और यहाँ पे लिख दोगे आप यहाँ पे लिखोगे आप बैंक लोन। क्या लिखोगे बेटा? बैंक लोन। कितने का लोन लिया बेटा आपने? 15 लाख का। और नीचे लिखोगे आप नरेशन। क्या लिखोगे? नरेशन। अगर एंट्री नहीं पूछता है तो नरेशन। नरेशन में क्या लिखोगे? डिबेंचर के बारे में। बीइंग इशू 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। लेकिन अगर एंट्री करते हो तो बैंक लोन के लिखने के बाद आपको क्या लिखना है बेटा? इसको कर दो इरेज। क्या कर दो बेटा? इरेज। और इसकी जगह आपको क्या लिखना है बेटा? यहाँ पे लिखना है बेटा क्या, ओहो, यहाँ पे इरेज करके बैंक लोन के नीचे क्या लिखना है? बैंक लोन तो कितना आ गया बेटा? 15 लाख। और यहाँ लिखना है डिबेंचर। डिबेंचर कितना, कितने का डिबेंचर है? 10 लाख का, क्योंकि 10,000 का मल्टीप्लाई 100 से करो 10, और माइनस में कर दोगे बेटा डिबेंचर सस्पेंस। क्या कर दोगे? डिबेंचर सस्पेंस। और आप यही करके आओ, यही पूछता है, और इसको कट करके यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है बेटा, मैंने करवा रखा है, आप करके देख लेना। अब मैं अगर जाऊँ सॉल्यूशन पे तो आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, ये रहा मार्किंग स्कीम। आपको मैंने दोनों चीज़ें भेज रखी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का और वाला क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 6 और वाला। जैसे ये एंट्री ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कर ले तो अरे भाई लोन लिया बैंक टू बैंक लोन, और डिबेंचर हमने इशू किए तो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। अगर करके जाते हो, रट के जाते हो तो वेरी गुड। ठीक है ना बेटा, रट लेना। 2 एंट्री होती है। बैंक से लोन लिया कितने का? 15 लाख, तो बैंक टू बैंक लोन। और हमने डिबेंचर इशू किए तो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। डिबेंचर तो होता है क्रेडिट, लेकिन डेबिट किसको करेंगे? डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख। अगर एंट्री होती है तो हो रूल, लेकिन बनानी फिर भी बैलेंस शीट है। देखो ये बैलेंस शीट कितनी अच्छे से बना रखी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड लिखने की भी जरूरत नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने का लोन लिख दिया? 15 लाख। और उसके बाद देखो नोट्स टू अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखा, और यहाँ पे लिखा सिक्योर्ड लोन या बैंक लोन कितने का? 15 लाख। और यहाँ पे लिखा डिबेंचर, सीधा 10 लाख, और माइनस में कर दो डिबेंचर सस्पेंस, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना गया? 15 लाख। बस इतना सा करना है बेटा आपको। 3 नंबर। कितने नंबर? 3 नंबर। और कोलेटरल सिक्योरिटी अगर आ गया तो बेटा आपसे ज़्यादा बढ़िया किस्मत किसी की भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखना कि कोलेटरल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन तो नहीं आया। ठीक है बेटा, बाकी डिबेंचर है आसान, कर सकते तो वेरी गुड, लेकिन जितना मैंने करा है पहले उसको करिए। यस, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। क्या करोगे? क्वेश्चन कहाँ से शुरुआत? कैश परचेज, ये ऐड, ये लेस, और उसके बाद क्रेडिट परचेज ऐड कर दो। अगर क्रेडिट परचेज नहीं है तो यहाँ से क्या करोगे? क्रेडिटर बिगिनिंग वाला माइनस, एंड वाला प्लस, और एडवांस अगर होता तो उसका भी एडजस्टमेंट। ठीक है, थियरी वाला क्वेश्चन बेटा नहीं छोड़ना है, करके आना है, लिखना ज़रूर है। तीसरा चौथा आप नहीं कर पाओगे, लेकिन चौथे का और वाला क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन देखते हैं, अगर आसान होता है, अगर कुछ पार नहीं पड़ती है तो करना है, नहीं तो आप ऑप्शन वाला करो। यहाँ पे फंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन करके जाओगे तो सब्सक्रिप्शन से थोड़ा आसान लगेगा। इसके लिए क्या करना है बेटा? आपको कुछ नहीं करना है। 450 आपको कहाँ? लाइबिलिटी में। 4 लाख कहाँ पे? एसेट्स में। 13 क्या कर दोगे इसमें? ऐड। 20 इसमें ऐड। बुक परचेज क्या हो जाएगा? माइनस। जनरल फंड अलग से दिखाओगे लाइबिलिटी में। उसके बाद बेटा आप क्या करोगे? 4 लाख का 7% 28,000 में से 13 लेस करोगे तो 15,000 अक्रूड, और उसको दिखा दोगे एसेट्स में, और इस 15 को ऐड भी कर दोगे इसमें। और 17,000 बेटा माइनस हो जाएगा कहाँ पे? यहाँ से, और 17 को आप एसेट्स में भी दिखा दोगे और इस जनरल फंड में भी ऐड कर दोगे। रट के जाइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर बड़ा आया तो इस तरीके से आया, 2 मार्क्स का आया तो टर्म 2 में क्वेश्चन आया हुआ है वैसे आएगा। ये तीनों पेपर अगर निचोड़ के कर जाते हो ना बेटा, गारंटी दे रहा हूँ आपका पेपर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा कराया? 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ये वाला छोड़िए आप, लेकिन मैं कोलेटरल सिक्योरिटी ये आपको देखना है। कोलेटरल सिक्योरिटी बेटा दिमाग की बत्ती जलानी है। 2 तो एंट्री रटो, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स, और दूसरा क्या बनानी है? बैलेंस शीट। और क्या बनाना है बेटा? नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या लिखना है बेटा? बैलेंस शीट ये आ गई,
ये बैलेंस शीट बन गई। यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 15 लाख का लोन, और उसके बाद बेटा नोट्स टू अकाउंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखना है बैंक लोन कितने का 15 लाख, और यहाँ नीचे लिखना है डिबेंचर 10 लाख, और उसमें से माइनस डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख, जीरो और ये जीरो, और यहाँ पे 15 लाख। बस सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रियलाइजेशन से है बेटा। एंट्री सारी करनी है, चाहे डेबिट करो चाहे क्रेडिट कर दो, उसको रियलाइजेशन को कर देना, लेकिन ये मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, बाद में कराऊंगा अगर आपके बस की है तो। मैंने वैसे भेज रखा है, अगर आप कर सकते हो तो देख लेना, बाकी बाद में करना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6 इस CBSE सैम्पल पेपर के ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 थियरी में भी, ठीक है बेटा। तो 1 2 मार्क्स का, 2 2 मार्क्स का, 4 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 6 3 मार्क्स का। बेटा बहुत अच्छी आप तैयारी हो जाएगी अगर आप करके जाते हो। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ, अब जिस बच्चे ने, जैसे कुछ बच्चों ने तैयार कर रखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, अगर आगे पीछे से अगर जुगाड़ बैठ जाता है तो आप रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बना सकते हो। कौन से क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 7 की, क्योंकि ये है 5 मार्क्स का। किस मार्क्स का? 5 मार्क्स का। और ये रियलाइजेशन की एंट्री 1 मार्क्स की है। जैसा भी उचित लगे आप देख लेना बेटा, ठीक है। तो अभी छोड़ते हैं, मैंने जो करवाया पहले मैं उसकी बात करता हूँ। 8 वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, डिबेंचर से रिलेटेड है, आपने किया हुआ है तो थोड़ा देख लेना, बाकी मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने क्या बोला? 1 2 4 6 और मैंने 7 बोला इसी के साथ। 6 और 7 में से जैसे 7 रिवैल्यूएशन अकाउंट या रियलाइजेशन से रिलेटेड है तो वो देख लेना एक बार, ठीक है बेटा। 6 कोलेटरल सिक्योरिटीज है, तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट अलग से है वो याद करवाए हैं, वो आप देख लेना, ठीक है बेटा। अब ये नवा क्वेश्चन देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट से क्या बनाना है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना। अच्छे से पढ़िए। तो बेटा ये क्या होगा? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट से भी आ सकता है। उसके लिए आपको क्या बनेगा? कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो आपको सारी पेमेंट जो है, रिसिप्ट जो है डेबिट में डालनी है, जारी पेमेंट आपको क्रेडिट साइड में डालनी है। फॉर्मेट यही होता है, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। अब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी है और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो मैं इस वीडियो में यहाँ तक बनाऊँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा अलग से, ठीक है बेटा। तो बात करते हैं। तो बैलेंस BD तो जाता नहीं है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आएगा ना, तो वो आपको अगर बनाना पड़े तब की बात है। सब्सक्रिप्शन जाएगा, एंट्रेंस फीस जाएगा, लोकल रेंट जाएगा, इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट जाएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जाएगा, सेल ऑफ फर्नीचर नहीं जाएगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर नहीं जाएगा, ओल्ड न्यूज़पेपर जाएगा, सेल ऑफ फर्नीचर नहीं जाएगा। लेकिन इसका प्रॉफिट लॉस जाएगा। 11 की चीज़ को 12 में बेचा तो 1000 का प्रॉफिट जाएगा, और प्रॉफिट जाएगा इनकम साइड में। बनाना क्या है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ आएगा बेटा एक्सपेंडिचर, फॉर्मेट याद करके जाना, अमाउंट, और ये इनकम अमाउंट, ठीक है बेटा। यहाँ पे आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, ये वाला इस तरह, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय एंट्रेंस फीस, बाय लोकल रेंट, बाय इंटरेस्ट, बाय रेवेन्यू रिफ्रेशमेंट, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, प्रॉफिट इनकम साइड में, बाय प्रॉफिट ऑन फर्नीचर। अगर लॉस होता तो टू प्रॉफिट ऑन फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है बेटा। और यहाँ वाला बेटा ये सैलरी वेजेस डेबिट पे आएगा, संडे एक्सपेंस आएगा, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, रेंट एंड आएगा, लेकिन लाइब्रेरी बुक नहीं आएगा, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं, ऑनरम सिक्योरिटी आएगा, BD और CD नहीं आता है। रट लेना बेटा, आपने बहुत लिखा है उनमें प्री टर्म वाले एग्जाम में, प्री बोर्ड वाले एग्जाम में, ठीक है बेटा। हाँ, सैलरी एंड वेजेस बेटा 90-20, कौन सा साल चल रहा है? 21, तो ये वाला आएगा, सॉरी ये वाला आएगा, ये वाला 10,600 नहीं आएगा। साथ में एडजस्टमेंट बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 25,000 डोनेशन ऑफ बिल्डिंग, और डोनेशन बिल्डिंग स्पेशल हो गया ना बेटा, ये पर सब्सक्रिप्शन जब आप लिखोगे ना, ये क्रेडिट साइड में बाय सब उसमें से माइनस हो जाएगा। उसके बाद टेलीफोन बिल अनपेड 31 मार्च 20 का 4,000, 21 का 2,601, तो मैंने बोला था उसी साल का। अब ये कौन सा है? 21 वाला, तो ये तो हो जाएगा बेटा प्लस, और पिछले साल का क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। किस में? टेलीफोन बिल में से, टेलीफोन बिल में से। ये देखिए टेलीफोन बिल 21 का है ना, तो ये वाला तो कर दिया प्लस और पिछले साल वाला कर दिया माइनस। बहुत सिंपल है। वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 31 मार्च 20 वाज 80,000, ठीक है बेटा। तो भाई 80,000 इन्वेस्टमेंट था, 8%, तो 80,000 का बेटा 8% कितना होता है बेटा?
6,400, तो इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था 6,400, लेकिन यहाँ पे बेटा इंटरेस्ट इन्होंने कितना दे दिया 5,400। आया तो 5,400, लेकिन आना कितना चाहिए था 6,400, तो इसमें 1,000 आप क्या कर दोगे ऐड, क्योंकि ये हो गया आपका अक्रूड। क्या हो गया अक्रूड। ये नियम भी मैंने आपको समझा रखा है। या तो आप बाय इंटरेस्ट क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी सीधा 6,400 कर दो, या 5,400 में कितना 1,000 ऐड कर दो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। और एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी 30,000 परचेज ऑन 31 मार्च 20 लास्ट वाले दिन कर रहे तो इस पर कोई इंटरेस्ट बनेगा नहीं। ठीक है बेटा। और इसका भी मैं आपको क्या दिखा देता हूँ, मार्किंग स्कीम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। ठीक है बेटा। देखो बाय सब्सक्रिप्शन 95, डोनेशन लेस कर दिया। एंट्रेंस फीस डायरेक्ट दिखा दोगे, लोकल रेंट। देखो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी सीधा 6,400 दिखा दो। कैसे 80,000 का कितना 8/100, या आप क्या करोगे बेटा 5,400 उसमें अक्रूड 1,000 ऐड कर दोगे, और रेवेन्यू रिफ्रेशमेंट 52,000, और सेल ऑफ न्यूज़पेपर 4,600, और प्रॉफिट फॉर सेल ऑफ फर्नीचर कितना आ जाएगा 1,000। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा सैलरी वेजेस वही करंट ईयर की, एक्सपेंस रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, टेलीफोन बिल बेटा 2021 वाला प्लस कर दिया, 90-20 वाला माइनस, रेंट एंड रेट्स ऑनरेरियम सिक्योरिटी ये आ गया। उसके बाद क्रेडिट में से डेबिट वाला लेस कर दे तो कितना आ गया 96,800 रिफ्रेशमेंट। ठीक है बेटा। ये बेटा 5 मार्क्स आपको 5 में से 5 दिला जाएंगे बेटा, याद रख लेना। ठीक है बेटा। और ये बेटा मैं अभी फ़िलहाल इतना ही बना लेता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन कौन से करा दिए। क्वेश्चन नंबर बेटा मैंने 1 करा दिया, अच्छे से देख लेना। 2 वाला थ्योरी मत छोड़ना बेटा। उसके बाद 4 में सब्सक्रिप्शन अभी नहीं किया, मैं करवाऊंगा बेटा। और इसके बाद फंड वाला क्वेश्चन विद मार्किंग स्कीम देख लेना, रटिए बेटा, जैसा भी कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोला आपको कोलेटरल सिक्योरिटी करना है। क्या करना है, कोलेटरल, एग्जाम में अच्छे से देखना। और 7 नंबर रियलाइजेशन से, ये भी मैं सब्सक्रिप्शन के साथ देखने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद क्या है ये बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट वाला, पार्टनर्स कैपिटल वाला है, आप कर सकते हो तो वेरी गुड। और ये 8 वाला मैंने करवाया नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अभी बनाना सिखाया है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि थियरी में आएगा, ये आपको कैश फ्लो अगर अच्छे से आता है तो कर पाओगे। और 11 कॉमन कॉम्परेटिव का, और 12 बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। बेटा क्वेश्चन वही करना है, क्वेश्चन 1, 4, 9 है ना, 1, 4, 9, 10, 11, 12 पहले करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, और ये जो नहीं आते हैं वो बाद में करोगे। पहले वो जो जिसमें आपके मार्क्स बने, जैसे कॉमन कॉम्परेटिव 3 मार्क्स पहले कर दो। कैश फ्लो अगर आता है क्वेश्चन नंबर 6 5 मार्क्स का पहले कर दो। रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर पहले कर दो। तो ये 13 मार्क्स अगर आप ले आए, क्योंकि गलतियाँ फिर करोगे। उसके बाद क्वेश्चन 1 करो, क्वेश्चन 4 करो, क्वेश्चन 9 करो। ये क्वेश्चन आपको ऑन द स्पॉट करने हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप जितना जो हो सकता है वो आप करिए। ठीक है बेटा। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं बेटा आपको थोड़ी देर बाद। ठीक है बेटा, थैंक यू।